एनसीईआरटी में आपको सेक्शन 3.2.2 ये टॉपिक मिलेगा डायगोनल्स। तो देखते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप अपनी बुक में देखोगे तो नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों देखिए डायगोनल्स, ठीक, क्या कह रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए डायगोनल्स की। कह रहा है कि अ डायगोनल, कह रहा है कि अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब समझो डायगोनल होगा तो एक तरीके का लाइन सेगमेंट, ठीक। तो कह रहा है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। फिर से पढ़िए, कह रहा है कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। मतलब समझो, देखो बच्चों एक एक करके मैं आपको फिगर यहां पे बनाऊंगा, ठीक। एक एक करके डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स मैं आपके सामने यहां पर लूंगा आपकी एनसीईआरटी से, और मैं आपको समझाऊंगा कि भाई पॉलीगन का क्या मतलब होता है, किसी दिए गए फिगर में कितने पॉलीगन्स हैं। ध्यान से चेक करो। एक क्वाड्रिलेटरल लिया बच्चों हमने इस तरीके से, ठीक। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो ये कैसा हमने क्वाड्रिलेटरल लिया सबसे पहले, ठीक। तो ये देखिए यहां पे हमने लिया क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, इसके नाम रख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट अस से इसके नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू योर बुक रख देते हैं PQRS, ठीक। तो यहां पे देखिए P, और यहां पर इसने नाम लिया है Q, और यहां पे इसका नाम रखा है R, ओके। यहां पे इसका नाम रखा है इसने S, करेक्ट बच्चों। PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, टोटल इसमें कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। तो बच्चों देखिए वर्टेक्स एक पॉइंट होता है जहां पे 2 साइड्स आके मीट करती हैं, ठीक। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन मीट्स, ओके। नाउ चेक करो, ये वाला जो पॉइंट है S, क्या ये एक वर्टेक्स है? यस सर, क्योंकि बच्चों PS और RS ये 2 साइड्स हैं। कौन कौन सी? PS साइड का मतलब लाइन सेगमेंट है ना, ये PS और RS, ठीक। यहां S पे मीट करती तो S एक वर्टेक्स है, ठीक। क्या R एक वर्टेक्स है? यस। SR और QR R पे मीट कर रही है, इसी तरीके से Q भी एक वर्टेक्स है क्योंकि RQ और PQ मीट कर रहे हैं यहाँ पे, और P भी एक वर्टेक्स है क्योंकि QP और SP यहाँ पे मीट कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, वर्टेक्स आपको समझ में आ गया। देखो बच्चों जब एक सिंगल पॉइंट की बात करता है जहां पे 2 साइड्स मीट करती तब आप बोलोगे वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स का ही प्लूरल होता है क्या? वर्टिसेस, ठीक है। वर्टेक्स का ही प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। मतलब एक से ज्यादा वर्टेक्स की जब आप बात करोगे तो इसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। मतलब समझो जब ये PQRS की बात आप साथ साथ करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल है, कॉपी में नोट लगा लें, वर्टेक्स का जो प्लूरल है वो क्या होता है? वर्टिसेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पे 2 साइड्स आके मीट करेंगी, ठीक, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वर्टिसेस होता है। अब सुनो ध्यान से, हमको बनाना है क्या? डायगोनल। तो कह रहा है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग, ध्यान से सुनिए, कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग किसको कनेक्ट करना है? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। सुनो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, कॉपी में नोट करें। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको फील आए, ठीक है। लगातार आने वाले, नोट लगाइए बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले। लगातार मतलब कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर में आने वाले, लगातार आने वाले, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। और आपको फील करने के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, ठीक है, लगातार ना आने वाले, है ना। नॉन मतलब ना हो, क्या ना हो? कॉन्जिक्यूटिव ना हो, है ना, जो लगातार ना आते हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार ना आते हो, जो लगातार नहीं आने चाहिए, ना आते हो। ओके, अब चेक करो डेफिनेशन में क्या बोला? कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करना है बच्चों आपको एक लाइन सेगमेंट के द्वारा। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है? आइए जरा दिखाते हैं आपको, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखिए ये क्या है? S, ये क्या है? R, ये क्या है? Q, ये क्या है? P। तो सुनो, जब आपको एक पॉलीगन दिया होगा, ध्यान से सुन लो, जब आपको एक पॉलीगन दिया होगा तो इस पॉलीगन में आप 2 तरीके से चल सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो आप क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है, क्लॉकवाइज चल लो। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती, देखा होगा ना घड़ी कैसे चलती, टिक 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 टिक, ऐसे, है ना। नाउ या तो आप क्लॉकवाइज चल लो और या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो। तो मेरी क्या आदत है, मैं तो भाई क्लॉकवाइज चलता हूं, आप भी क्लॉकवाइज चल लो। तो हम देखो क्लॉकवाइज चल लेंगे, ये ऐसे देखो। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये थोड़ा फील करना, ठीक। तो हम S से गए तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या आया? R आया, ठीक है। फिर
हम गए, देखो ऐसे चल रहे ना, ऐसे चल रहे, तो S के बाद R मिलेगा, R के बाद Q मिलेगा, Q के बाद P मिलेगा, P के बाद S, PRQS, PRQS, ठीक। तो अगर हम बच्चों क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें लगातार आने वाले वर्टिसेस कौन कौन से मिल रहे हैं, चेक करो। S मिल रहा है, S के बाद कॉन्जिक्यूटिवली R आ रहा है, R के बाद कॉन्जिक्यूटिवली Q आ रहा है, मतलब लगातार, है ना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। S के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद P और P के बाद S, फिर S के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद P, P के बाद S, फिर R, फिर Q। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब समझो, देखो P के बाद R, ठीक, R के बाद क्या आ रहा है, चेक करो ना। Oh, I'm very sorry. See the diagram carefully, students. Now, देखो S के बाद क्या आ रहा है, R, ठीक है। R के बाद कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, Q के बाद कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, P। ये एग्जांपल है किसका, कॉन्जिक्यूटिव का। ये एग्जांपल किसका है, कॉन्जिक्यूटिव का। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का जरा एग्जांपल बताइए। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन कौन से हैं आपके, चेक करो, सुनो ध्यान से। जब आप S से चले तो आपको R नहीं लेना है, क्या लेना है, Q। बेटा चेक करो ना, S और Q क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ये लगातार नहीं आ रहे। चेक करो, जब आप ऐसे करके चल रहे थे, एक वर्टेक्स छोड़ दो, आप बीच में लीव कर दो, एक वर्टेक्स छोड़ दो। S से सीधे हम आगे कहां, Q पे। R को आप भूल जाओ। तो S और Q नॉन कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल हैं। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल हैं कौन कौन से, S and Q। उसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, अब मान लो मैं यहां R से चल रहा हूं, किधर, क्लॉकवाइज P की तरफ, ठीक। तो R के बाद Q, R और Q तो कॉन्जिक्यूटिव, Q को छोड़ दो तो R के साथ P आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, R वर्टेक्स के साथ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के एग्जांपल हैं। उसके बाद जब मैंने Q लिया, तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ध्यान रखना, Q लिया तो मैं P को छोड़ दूंगा, S को ले लूंगा, यानी कि Q और S क्या है, वो तो पहले ही आ चुका है, देखो Q and S, है ना। फिर मैं P से चला, एक एक जंप करते जाना है, S से, S का Q के साथ, फिर R लिया, R का P के साथ, फिर Q लोगे, Q का P को छोड़ दोगे, है ना, Q का S के साथ, जो कि पहले ही आ चुका है। फिर P का लोगे किसके साथ, P के बाद S आ रहा है, S को हम छोड़ देंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस चेक करने हैं। तो P का चलेगा किसके साथ, R के साथ, जो कि पहले ही आ चुका है। भाई P का R के साथ बोलो, R का P के साथ बोलो, बात कैसे में, सारे मैंने चेक कर लिए। चेक करने का स्टाइल आया आपको, हाँ, S से चलेंगे ऐसे करके, वापस जब S पे आ जाएंगे तो सारे पेयर चेक कर लेंगे कौन कौन से नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के पेयर बन रहे हैं। तो S का Q के साथ, फिर R पे आओ, R को लोगे तो Q को नहीं लेना है, R का P के साथ, फिर Q की बारी है, ठीक। Q का किसके साथ चलेगा, S के साथ, क्योंकि P को छोड़ देंगे। फिर P पे आओगे, P का चलेगा R के साथ। तो आपने देखा केवल दो ही पेयर, ओनली 2 पेयर हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के। कौन कौन से, S का Q के साथ चलेगा या Q का S के साथ चलेगा, ठीक, R का P के साथ चलेगा या P का R के साथ चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ो। कह रहा है लाइन सेगमेंट बनाओ, एक लाइन सेगमेंट बनाओ, किसको कनेक्ट करके, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। किसी पॉलीगन के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट कर दो, उसी को हम डायगोनल बोलेंगे। चेक करो बच्चों, S और Q नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के एग्जांपल हैं। तो इन दोनों को आप क्या करो, कनेक्ट करो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो S को ले लो किसके साथ, Q के साथ, ठीक है। नाउ कनेक्ट करिए, ये देखिए स्केल रख के इस तरीके से हम इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। जरूरी नहीं कि डॉटेड लाइन से करें, सॉलिड लाइन से भी कर सकते हैं। आपकी बुक में डॉटेड से किया है तो मैंने डॉटेड से कर दिया। तो ये जो SQ है ये फर्स्ट डायगोनल बन गया, ठीक है। SQ बना हमारा क्या, फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा, ठीक बच्चों। उसके बाद हमें किसको ज्वाइन करना है, R को ज्वाइन करेंगे हम किसके साथ, P के साथ। चेक कर लो, ये R है और ये P है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक डायगोनल और मिल गया, इसको आप PR बोलो, RP बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो PR हमारा क्या हो गया बच्चों, सेकेंड डायगोनल हो गया। क्या हो गया, सेकेंड डायगोनल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने, एक क्वाड्रिलेटरल में ये पॉलीगन है एक, ठीक है ना, PSRQ एक पॉलीगन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पॉलीगन में आपको कितने पॉलीगन कौन सी कैटेगरी का है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स होते हैं और इसमें डायगोनल कितने हैं, 2 डायगोनल हैं। कौन कौन से, SQ और PR, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम NCERT का ही, और अपने कॉन्सेप्ट को और हम मजबूत यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट फिगर आपकी बुक से लेते हैं।
नेक्स्ट फिगर में बच्चों आपकी बुक में एक शायद मेरे ख्याल से एक पेंटागन इन्होंने दिया हुआ है। टोटल इसके कितने साइड्स हैं? 5। यस, 1 2 3 4 5। यस, ठीक। देखते हैं इसको। ये इस तरीके से इन्होंने आपको बना के दिया हुआ है। मैं भी बना लेता हूँ आपकी बुक सही देख के। ये ऐसे, ठीक। इट इज़ लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ कहीं ए आ रहा है, ठीक, यहाँ कहीं बी आ रहा है इनके अकॉर्डिंग, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है बच्चों? डी आ रहा है, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें क्या करना है? हमें इसमें डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। कैसे डायगनल बनेंगे? तो 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव आप किसको ले लो? वर्टिसेस को ले लो। मेरी बात ध्यान सुनो। ए से चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक। ए से चलेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक। तो ए से हम ऐसा करके क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखो ये ऐसे करके हम कैसे चल रहे हैं? डायरेक्शन क्या है मेरी? क्लॉकवाइज, ठीक। अब सुनो, ए के साथ ई नहीं ले सकते हो। ए और ई कॉन्सेक्यूटिव लगातार आ रहे हैं, तो ए के बाद ई को छोड़ के डी ले लोगे, ठीक। तो क्या आपके नॉन कॉन्सेक्यूटिव वाले कौन कौन से बने? ए एंड डी बने। उसके बाद अब आप आओगे ए के बाद ई पे आओगे, फिर ई के साथ जब आप ऐसे करके चलोगे तो ई के साथ डी नहीं ले सकते हो, क्या लोगे? सी लोगे, नॉन कॉन्सेक्यूटिव, ठीक। तो ई के साथ बच्चों चल गया क्या? सी, ठीक। उसके बाद आप डी पे आओगे। डी को जब आप ले रहे हो तो सी को क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, सी को नहीं ले सकते हो, बी को लोगे, यानी कि डी के साथ आप बी को लोगे, ठीक। डी के साथ आप किसको लोगे? बी को लोगे। उसके बाद डी के बाद आप आ गए सी पे। सी से जब चलोगे तो बी को छोड़ के ए लोगे, यानी कि सी के साथ ए लोगे, ठीक। तो सी के साथ आपने क्या लेना है? ए लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आप आ जाओ बी पे। बी पे जब आप आओगे तो ए को छोड़ के आपको ई लेना है, यानी कि बी के साथ क्या चलेगा? ई चलेगा, ठीक। तो बी के साथ क्या चलेगा? ई चलेगा, बी एंड ई, ठीक। उसके बाद अब आप आ जाओ ए पे, ठीक। तो ए पे आप वापस से पहुंच गए, अब नहीं चेक करना है क्योंकि ई को छोड़ के फिर से डी आ जाएगा। तो हमारे सारे नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस कवर हो गए, पेयर कवर हो गए, ए और डी, ई और सी, डी और बी, सी और ए, बी और ई। अब इनको ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट के द्वारा, आपको डायगोनल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपके डायगोनल्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन से डायगोनल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपके डायगोनल्स के नाम लिखेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले ज्वाइन करना है किसको? ए और डी को, ए एंड डी। तो ये देखिए ए एंड डी को हमने ज्वाइन किया, ये ए है, ये डी है, तो ये फर्स्ट डायगोनल है, नाम है इसका ए डी, ठीक। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ई एंड सी को ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चों। चलिए ई कहाँ है? ये ई है और ये सी है, इसको ज्वाइन करेंगे ये एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ई सी हमारा नेक्स्ट डायगोनल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा डी एंड बी, ठीक है। हम डी और बी को ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, इस तरीके से ध्यान से चेक करें। तो डी बी हमारा नेक्स्ट डायगोनल हो गया, नेक्स्ट डायगोनल हो गया हमारे पास डी बी, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चों चेक करें, ये डी एंड बी वाला भी हो गया है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद सी एंड ई को देखें बच्चे, ठीक है। ये देखिए सी है और यहाँ पर ए है, तो सी और ए को ज्वाइन करिए इस तरीके से, ठीक। तो एक डायगोनल बन गया सी ए या फिर ए सी, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो नेक्स्ट डायगोनल ए सी हो गया। उसके बाद बच्चों बी और ई को ज्वाइन करना है, ये आपका लास्ट डायगोनल होगा, करेक्ट। तो बी को हम ई से ज्वाइन करेंगे। अब अपनी बुक में देख लीजिए, इसके अलावा तो कोई डायगोनल नहीं बना है ना, बी ई। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि टोटल डायगोनल कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 डायगोनल्स हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल थे आपके? 2 डायगोनल थे। पेंटागन में टोटल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसके बारे में हम किसी ना किसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप देखो बस इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी तक जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे, कौन कौन सा? एक तो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था इस तरीके से, ठीक। क्वाड्रिलेटरल में आपके 2 डायगोनल्स थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, ठीक है ना, ठीक। 2 डायगोनल थे ना, याद है ना। पी, ये देखो एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था ना, पी क्यू, क्या नाम था उसका? पी क्यू आर एस था आपकी बुक में, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 डायगोनल थे, कौन कौन से? एक तो था पी आर, ठीक, और दूसरा था एस क्यू, ये डायगोनल था, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब पेंटागन में हमारे पास ये सारे डायगोनल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों फिगर में क्या खासियत है? इन दोनों फिगर में ये खासियत है कि डायगोनल फिगर के अंदर ही बने हैं, इंटीरियर पार्ट में बने हुए हैं, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट आप समझते हो ना, ठीक है। बात में मैं आपको चलिए ये भी बता देता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। पेज नंबर 39 पर इन्होंने आपको दिया है कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। आप अपनी बुक में टिक लगाएं। कह रहा था इंटीरियर हैज बाउंड्री, कह रहा है इंटीरियर की बाउंड्री होती है। हाँ भाई होती है इंटीरियर की बाउंड्री, चेक करो। ये देखो एक ऐसा फिगर दे रखा है ना, तो ये देखो ये इंटीरियर है, ये अंदर वाला, अरे सिंपल सी बात है बेटा, कोई क्लोज कर्व हो उसके अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर और उसकी बाउंड्री होती, ये है ना इसकी बाउंड्री, ये देखो, ठीक। और एक्सटीरियर हैव नो बाउंड्री,
एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पार्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। चेक कर लो, इसके बाहर अगर आप चले आओगे इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं, बाहर तो आप प्लेन में कहीं पे भी चले जाओ ना बेटा, ऐसा करके, ठीक। तो वही चीज यहां पर भी है, ध्यान से चेक करो। इन दोनों फिगर में बच्चों इंटीरियर पार्ट में डायगोनल आ रहे थे अभी तक। चेक करो, ये बाउंड्री है ना इसकी, क्लोज फिगर है, बाउंड्री, ठीक। ये इसके बाहर का पार्ट क्या होगा, एक्सटीरियर, अंदर का पार्ट इंटीरियर। तो अभी तक जो डायगोनल हमको मिल रहे थे वो इंटीरियर में मिल रहे थे, अंदर मिल रहे थे। चेक करो, सारे डायगोनल बच्चों इस क्लोज फिगर के अंदर हैं। चेक कर लो, कोई भी डायगोनल क्लोज फिगर के बाहर अभी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, कि कोई डायगोनल स्टूडेंट्स, कोई डायगोनल हमारे पॉलीगन से बाहर निकल जाए? कोई डायगोनल पॉलीगन के बाहर आ सकता है क्या? यस, आ सकता है। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें कि जो पॉलीगन है वो जिसमें जो डायगोनल है वो आपके पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लास्ट वाला फिगर आप देखेंगे अपनी बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पर आपको डायगोनल की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है इन्होंने, ये देखिए इस तरीके से। ये एक फिगर बच्चों दिया हुआ है आपको, ये देखेंगे, ठीक। सो ये वाले वर्टेक्स का नाम है के, ओके, और ये वाले वर्टेक्स का नाम है एल, और ये वाले वर्टेक्स का नाम है क्या, एम, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाले वर्टेक्स का नाम क्या है, एन है, ठीक। के एल एम एन ये सब क्या है आपके वर्टिसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए, हमें क्या सेलेक्ट करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये आपका पॉलीगन है। अब आप क्लॉकवाइज चल लो इसमें, तो एल के बाद के आएगा, के बाद एन आएगा, एन के बाद एम आएगा, एम के बाद एल, ऐसे करके चलो क्लॉकवाइज, ठीक। तो देखो जब आप ऐसे चलोगे तो एल और के कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं ले सकते हो, तो के को छोड़ देंगे तो एल का चलेगा किसके साथ, एन के साथ, ठीक। तो इसका मतलब बच्चों एल एन एन नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ठीक। इसको मैं हटा देता हूं बिकॉज हमें ओनली क्या चेक करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ओके। तो एल से चले थे, एन को एल से चले थे, के को छोड़ना पड़ा, एल के साथ एन आ जाएगा। अब बारी आएगी किसकी, हम क्लॉकवाइज चले ना, ऐसे करके, ठीक। अब हम के को लेंगे, के वर्टेक्स से चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, तो हमें एन मिलेगा, एन को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, के और एन कॉन्जिक्यूटिव है, तो के के बाद किसकी बारी आएगी, एम की, यानी कि के और एम, के एंड एम क्या है आपके, के एन एम क्या है आपके, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। अब के बाद एन आएगा, तो हम तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ऐसे करके, ठीक, क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो एन के बाद, एन को जब हम लेंगे तो एन के साथ एम नहीं आ सकता है, एन के साथ क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स एल, तो एन के साथ पेयर बनेगा एल का, एन एंड एल, ठीक। उसके बाद हम आएंगे एम पे, तो एम के साथ हम एल को नहीं ले सकते क्योंकि एम और एल क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। फिर एम के बाद हमें एल को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा के, यानी कि एम के साथ चलेगा क्या, के, और एम के साथ तो के पहले ही कवर हो चुका है, तो हम छोड़ देंगे, रिपीट करने लगा है ना। चेक करो, वापस आ जाओगे एल पे, तो एल से चले थे, एल पे आ जाओगे, फिर के को छोड़ना पड़ेगा, एन लेना पड़ेगा, यानी कि एल और एन वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से चेक करें तो एल एन यहाँ पे भी, एन एल यहाँ पे भी, जिसको हम कट कर देंगे, रिपीट कर गया है ना। चलो अब हम एक काम करेंगे, चलिए ज्वाइन करते हैं, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो केवल हैं एल और एन नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले हम इसको करते हैं, के एंड एम को करते हैं पहले, ठीक। तो ध्यान चेक करो बच्चों, के और एम को हमने ज्वाइन किया, यानी कि एक डायगोनल तो क्या आ गया इसमें, एक डायगोनल तो क्या आ गया, एक डायगोनल आ गया बच्चों के एम, ओके। और नेक्स्ट जो डायगोनल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करो, एल, और हमको किसको ज्वाइन करना है, ये हो गया ना के और एम वाला, एल एन एम को, एल एन एन को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक खास बात, ज्वाइन करने से पहले देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो भी आपका पॉलीगन है, ये के एम वाला जो डायगोनल है, के एम डायगोनल, ये तो बच्चों इंटीरियर में है, चेक करो, ये तो पॉलीगन के अंदर वाले पोर्शन में, बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री ना ये इसकी पूरी बाउंड्री के अंदर आ रहा है, यानी कि आ रहा है इंटीरियर पार्ट में, ठीक। लेकिन नेक्स्ट वाला जो डायगोनल आएगा, चेक करिए, एल को जब आप एन से ज्वाइन करोगे तभी इन्होंने डॉटेड से ज्वाइन किया था, ताकि डॉटेड को देखते ही डायगोनल पहचान में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए एल एन, एल एन भी डायगोनल है, यस सर, क्योंकि ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से मिला हुआ लाइन सेगमेंट है, तो एल एन भी डायगोनल है। लेकिन ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है पॉलीगन के एक्सटीरियर में। तो अपनी कॉपी में नोट लगाएं क्या, कि डायगोनल में एग्जिस्ट इन द, डायगोनल में exist
in the exterior diagonal may also exist in the exterior of the polygon। किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर में भी डायगोनल आ सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेंगे बच्चों, ठीक, पेज नंबर 39 पे इसने यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है इज पी क्यू आर डायगोनल, क्या पी क्यू डायगोनल है? पहले यहां पे आओ, क्या पी क्यू डायगोनल है? नो सर, पी क्यू डायगोनल नहीं है। क्यों सर? पी क्यू लाइन सेगमेंट तो है, पी क्यू लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन पी क्यू बच्चों चेक कर लो, जब आप ऐसे करके क्लॉकवाइज चलोगे तो क्यू और पी तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, यानी कि क्यू और पी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, उसको ज्वाइन करने से, क्यू और पी को ज्वाइन करने से हमें पी क्यू मिला है। हमें तो क्या चेक करना था? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो मिलेगा वही डायगोनल होगा। इसका मतलब पी क्यू डायगोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि पी क्यू इज नॉट achieved by joining non-consecutive vertices of this polygon। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछा है, कह रहा है व्हाट अबाउट एलएन। एलएन के ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, एक है ना, एलएन और पीक्यू के ऊपर, यानी कि वो एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एलएन के ऊपर ऐसे एक लाइन बार सा लगा दिया इन्होंने, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? लाइन सेगमेंट के बारे में। तो कह रहा है कि व्हाट अबाउट एलएन, कह रहा है तुम एलएन के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये जो एलएन है, क्या एलएन डायगोनल है? यस सर, यस सर, एलएन डायगोनल है। अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर में भी लाइक कर सकता है। और एलएन डायगोनल क्यों है? क्योंकि बच्चों एलएन को हमने कैसे बनाया था? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस एल और एन को ज्वाइन करके। एल और एन क्या थे? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। चेक करो, जब आप क्लॉकवाइज चल रहे थे तो एन के बाद कौन सा वर्टेक्स आता था? एम। एम को हमने छोड़ दिया तो हमें एल मिला। तो एन और एल आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, दैट्स व्हाई एलएन इज आल्सो अ डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स।